बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, रात 12 बजे इस वक्त बहुत बड़ी खबरें, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसने हुकूमत पर कहर ढा के रख दिया है, वो सारी खबरें मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ कि रात 12 बजे फौजी अदालतें लगने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक सरकारी तर्जुमानों ने कर दी है, ताकतवरों के कासिदों ने कर दी है। यानी कि वो कासिद जो बात DCI SPR खुद आकर मीडिया पर नहीं कर सकते, तो वो कासिदों की जानिब से करवाई जाती हैं। तो रात 12 बजे फौजी अदालतें लगा दो, इमरान खान को एक पैगाम मौसूल हुआ है आर्मी चीफ की जानिब से, और ये खैर से गाली का पैगाम भी है और ये धमकी भी है। ये पैगाम क्या है, ये धमकी क्या है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखूंगा। आज हमने डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। नए चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी जो 2-3 बड़े उन्होंने काम किए, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तब्दील कर दिया, लेकिन अब चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी ने एक नया चंद चढ़ाया है, जिसके बाद हुकूमती सफ़ों में हलचल मच गई है, हुकूमत परेशान हो गई है और इस वक्त लंदन वाला प्लान जो है वो बुरी तरह से पिट चुका है। लंदन प्लान में एक बार फिर से दोबारा से जनाब वो हरकत आई है। उस हवाले से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त दरारें पड़ती चली जा रही हैं। फैसल जावेद चौधरी जो हैं उनको सलमान अकरम राजा साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकलवाया, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं। फिर उन पर तनकीद की, फिर ये गोलाबारी शुरू होती रही। फवाद चौधरी ने सलमान अकरम राजा को इस्टेब्लिशमेंट कट आउट कहा, और फिर जो मामला बना, फैसल जावेद चौधरी साहब ने इमरान खान की इंसानी हकूक की बुनियादों के ऊपर जो एक पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली, एक दरख्वास्त डाली, उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो है वो ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। ये बड़ा जो है वो संगीन किस्म का मामला है कि जो नया इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात बनी है, जो वकला का ग्रुप है, उसने पार्टी को हाईजैक कर लिया। मैं हमेशा से बात करता होता हूँ, चाहे वो बैरिस्टर गौहर अली खान हो, कॉम्प्रोमाइज नजर आए। सलमान अकरम राजा साहब बड़े पॉपुलर हैं जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन वो भी इस वक्त बड़े एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। वो किसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, किसके कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी लगे हैं, ये चीजें अब एक एक करके जो है वो सामने आ रही हैं। फैसल जावेद चौधरी साहब फवाद चौधरी से भी 5 साल पहले इमरान खान की पार्टी का हिस्सा, वो किसी सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इमरान खान के लीगल एडवाइजर थे। तो उनको सलमान अकरम राजा ने क्यों निकाला, ये एक बड़ा आम सवाल है। जब इमरान खान के ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई थी, तो फैसल जावेद चौधरी ही है जिसने इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी हटवाई और इमरान खान से आप लोगों की मुलाकात करवाई। लेकिन ये आपको शख्स जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और अब रऊफ हसन ने भी फैसल जावेद चौधरी और फवाद चौधरी को टाउटेड जो है वो कहती है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें पड़ती चली जा रही हैं। जैन कुरैशी के खिलाफ एक कैंपेन चल रही थी, तो आज जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे, उन्होंने कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी के अपने यकीन की बुनियाद पर अपने पार्टी के कारकुनान के जज्बात को तस्लीम करते हुए मैंने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मैं ऐसे वक्त तक इस वक्त तक कर रहा हूँ जब तक मुझे अपनी पार्टी, अपने हल्के की आवाम, दोस्त, हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान को मुकम्मल इत्मीनान हासिल ना हो जाए। तमाम PTA के हामियों के लिए अवामी शफाफियत के मफाद में मैंने अब शोकास नोटिस का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया है, तमाम हक़ाइक़ को बयान कर दिया है। मैं अपनी पार्टी, अपने लीडर इमरान खान और अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी का वफादार था, हूँ और रहूँगा, अल्लाह हक है। ये जनाब जैन कुरैशी की जानिब से इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया डिप्टी पार्लिमानी लीडर से। दूसरा, उन्होंने शोकास नोटिस का जवाब दे दिया है कि ये हक़ाइक़ हैं और मैं अपनी आवाम का शुक्रगुजार हूँ। तो अब हुकूमत परेशान इस वजह से है कि लंदन मुआहिदे के तमाम किरदार अब बारी बारी दोबारा से लंदन जो हैं वो जमा होना शुरू हो चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं, काजी फायद ईसा आज फरार हो गए, जनाब मरियम नवाज भी पहुंचेंगी, फिर हमदा शहबाज साहब जो हैं वो ये भी पाकिस्तान से जा रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान से जा सकते हैं। तो इस वक्त लंदन प्लान के तमाम जो किरदार हैं, जिसमें काजी फायद ईसा भी जो हैं वो उसके बराबर के शरीक हैं, तो अब वो एक नया प्लान बनाने के चक्कर भी मौजूद हैं, क्योंकि हुकूमत के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। सबसे पहले तो जनाब चीफ जस्टिस ने आज जो एक नया चंद चढ़ाया है,
उस चंद की बात कर लेते हैं कि आज याइशा अफरीदी साहब ने क्या कर दिया है। सबसे पहले याइशा अफरीदी साहब ने जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसके अंदर तब्दीली लेकर आए। जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसके तहत काजी फाइज ईसा ने अपने मनपसंद जज अमीनुद्दीन खान को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया था, आज याइशा अफरीदी ने उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया, उसको फारिग कर दिया है और वो मुनीब अख्तर को उस कमेटी के अंदर शामिल उन्होंने कर दिया है। एक चीज आकाश का याइशा अफरीदी ने की। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई, उन्होंने फुल कोर्ट इजलास जो है वो 28 अक्टूबर को 1 बजे तलब कर लिया है। सोमवार के रोज ये इजलास होने जा रहा है। इस इजलास की अहमियत बहुत ज्यादा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब काजी फाइज ईसा को ये लिख रहे थे कि आप जो है फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, लेकिन काजी साहब जो है वो डर और खौफ से फुल कोर्ट इजलास नहीं बुला रहे थे। तो आज जो है ये सब आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि याइशा अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुलाकर अब वो एक नया मैसेज जो है वो यहाँ से भेजेंगे। और अब उस दूसरी जानिब अब जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट आपको देने जा रहा हूं कि 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी चीफ जस्टिस याइशा अफरीदी ने तलब कर लिया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ये चेयरमैन बन गए जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस काउंसिल का हिस्सा हैं। अब आप अंदाजा करें कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास इस बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें क्यों इसको बुलाया जाता है कि जब जजेस के खिलाफ शिकायत हो तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है। जैसे आपने जस्टिस जाफर एहसन को फारिग किया, मुदाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस आया, आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए जो है वो इनको ब्लैकमेलिंग के जरिए सारा कुछ काजी फाइज ईसा ने किया था। अब याइशा अफरीदी साहब आ गए हैं। अब याइशा अफरीदी के होते हुए इससे 2 दिन पहले अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान के खिलाफ एक रेफरेंस किया है, उनके खिलाफ शिकायत गई है कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की है। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या अपना इजलास जो है वो इन जजेस की शिकायत को देखने पर करेगा। काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत से जजेस हैं उनकी शिकायत यहाँ पर आई हैं और हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर भी उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से पूछा कि हमारा जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आप ये आईनी एक कमेटी है, आप हमें तय करें, ये जो एजेंसियां हमारे काम में मुदाखलत कर रही हैं इस पर हमारी बात होनी चाहिए। तो ये 6 जजेस का लेटर भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर पड़ा हुआ है और जस्टिस याइशा अफरीदी साहब ने बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जनाब हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है कि अमीनुद्दीन के खिलाफ या नईम अख्तर अफगान के खिलाफ जो काजी की बहुत बड़ी प्रॉक्सी हैं कि एक बार तो याइशा अफरीदी साहब ने इनको फारिग कर दिया है, अब आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा उसका फैसला भी यहां से होना है। हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनको आईनी बेंच का सरबराह लगा दिया जाए, गेम रिवर्स हो जाए, गेम हुकूमत के हाथ से निकल जाए। अब हुकूमत इतनी परेशान हो चुकी है कि हुकूमत को 27वीं तरमीम की जरूरत पड़ चुकी है। अब हुकूमत जो है उसकी 26वीं तरमीम उल्टा उनके गले पड़ गई है। अब सूरत हाल इनके हाथ से यकसर तब्दील भी होगी। वो किस तरह से आपके सामने मैं वो खबर रख देता हूं कि रात 12 बजे फौजी अदालतें लगने की खबर है और आर्मी चीफ का इमरान खान को ये आखिरी पैगाम पहुंचा दिया गया। अब आखिरी पैगाम क्या है, सबसे पहले वो बात बता देता हूं कि बुशरा बीबी को रिहा किया गया। वो इस वक्त जो है वो पेशावर में मौजूद हैं। तो उसके फौरी बाद इमरान खान की बहनों को रिलीज कर दिया गया। और तीसरी डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी हटा दी गई। ये तीनों डेवलपमेंट्स जो हैं वो बैक टू बैक होती हैं। तो ये खैर सेगाली का पैगाम था इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को कि आप जो है एक कदम पीछे हट जाएं, हम भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, आपको रिलीज करने के लिए तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी की जो है वो उनको भी किसी भी वक्त रिहा किया जा सकता है। गालिबन 5-6 नवंबर को उनकी रिहाई हो सकती है। तो ये खबर मेरे पास मौजूद है। अगर ये सारा कुछ हुआ है, बैक टू बैक डेवलपमेंट्स इमरान खान के हक में होती हैं, तो डेफिनेटली ये खैर सेगाली का पैगाम इमरान खान को पहुंचा दिया गया है। और लेकिन साथ ही धमकी भी दी गई है। धमकी ये है कि अगर इमरान खान जो है पीछे नहीं हटते, अगर इमरान खान अपने स्टांस को नहीं छोड़ते तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि राणा सनाउल्लाह साहब मशीर वज़ीर आज़म हैं, ये जनाब वज़ीर आज़म के मशीर ये कहते हैं वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि वो 27वीं तरमीम ला रहे हैं, तो 27वीं तरमीम आ रही है। मंगल के रोज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर उस हवाले से तरमीम लाने की कोशिश हो रही है और जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। एक तरमीम ये आ रही है और साथ ही जो सबसे खौफनाक तरमीम है वो ये है कि नई तरमीम के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के हवाले से भी बात हो गई है। ये कौन कह रहा है? राणा सनाउल्लाह साहब अपने एक इंटरव्यू में कह रहे हैं जो उन्होंने वी न्यूज़ को दिया है और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मखसूस
मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए। अब इमरान खान को का जो है उसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि ये मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स बनाकर उसकी बातें करके इमरान खान को उसके अंदर लेकर जाएंगे। जाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनाएंगे, आज से पहले याद नहीं आया, जब इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो आपको मिलिट्री कोर्ट्स की याद आ गई है। तो इससे आप अंदाजा करें कि अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरमीम भी हुकूमत लाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, बल्कि हुकूमत तैयारी नहीं कर रही, हुकूमत को तैयार शुदा मसवदा जो है पहुंचा दिया गया कि अब आप 27वीं तरमीम की भी तैयारी करें, ये तरमीम किसी भी वक्त आ सकती है। अब हुकूमत इस वजह से परेशान नजर आ रही है और ये खान को धमकी दी गई है और इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक आसमा शराजी साहिबा ने कर दी है। आसमा शराजी साहिबा कहती है कि चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करने पर शहबाज हुकूमत का एक और तरमीम लाने का फैसला। चीफ जस्टिस के साथ सीनियर तरीन जज और आईनी अदालत के सबरा कमेटी के अरकान होंगे। अब ये मामला है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में एक बार फिर से मुनीब अख्तर को निकालेंगे, उसमें आईनी बेंच का जो सबरा है उसको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा और सीनियर तरीन जज होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब देखते हैं कि हुकूमत चाह रही है कि अमीनुद्दीन खान को वो आईनी बेंच का सरबराह लगवा दें, ये हुकूमत कोशिश कर रही है। दिस इज द मेन रीजन कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में ये कह रही है कि आईनी बेंच का जो सरबराह होगा वो इस कमेटी का हिस्सा होगा, मुनीब अख्तर साहब इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। तो इस वजह से ये वारदात टालने की कोशिशें हो रही हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपने लाजमी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।